नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आज फिर मैं क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, घन और घनमूल। तो चलिए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल। दोस्तों, ये भी बहुत बेस्ट चैप्टर है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये एक ऐसा चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल, जो हमारे गुणनखंड को मजबूत कर देता है। अमेजिंग बात है दोस्तों। अगर आपको गुणनखंड को स्ट्रॉन्ग करना है तो घन और घनमूल पढ़ो और वर्ग और वर्गमूल पढ़ो। तो वर्ग और वर्गमूल मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो यार, ये वाला सब्सक्राइब, ये जो लाल वाला जो बटन होता है सब्सक्राइब का, वो आप जाके दबा दीजिए। चैनल का नाम है पंचतंत्र क्लासेज। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अब आते हैं चैप्टर पर। अब घन और घनमूल क्या है ये समझिए। घनमूल हम बाद में समझेंगे, पहले समझना होगा इस वीडियो में ओनली घन यानी क्यूब। दोस्तों, आप लोगों ने कभी लूडो खेलते समय उसका पासा ज़रूर देखा होगा। पासा कुछ इस तरीके से होता है, उसका पासा कुछ इस तरीके से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। दोस्तों, ये 3 डायमेंशन फिगर है। आपको ऐसा लगता हो कि जो होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैसा कि मैं इसको अगर पेंटिंग कर दूँ तो आपको ऐसा ही क्या हुआ फील होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, समझे? ऐसा फील होता है। ओके, तो ये है आपका क्या क्यूब। अब क्यूब में जो है ये इसमें एक क्या होता है, लंबाई होता है। ये वाला लंबाई होता है, 4 लंबाई होता है, 4 जो है चौड़ाई होता है। ये वाला चौड़ाई होता है, 4 चौड़ाई होता है और 4 ऊंचाई होता है और चारों बराबर है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन का आयतन बराबर होता है दोस्तों भुजा क्यूब। और ये जो पावर 3 है, हम इसी को भी घन कहते हैं। भुजा घन कहिए चाहे भुजा क्यूब कहिए। क्यूब यानी इसका मतलब होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, समझे? कुछ इस तरीके से, समझे? अब जो है दोस्तों, अब हम इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में 10th में। लेकिन इसका जो हम बेसिस है ये 8 क्लास में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपको समझ में आए। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको पढ़ना चाहेंगे। ये है क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब। इसको हम 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है 1 के पावर 3 का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1। 3 बार इसी संख्या को आपस में गुना करना होता है। मान लीजिए 5 के पावर 3 है तब 5 गुना 5 गुना 5। अब भाई इसको गुना करने के लिए आपको तो ये गुना आना चाहिए। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। जोड़ मत देना, 2 2 4 2 6 मत जोड़ देना। 3 3 9, 9 3 27, 4 चौका 16, 16 चौका 64। आपको कम से कम दोस्तों 20 तक तो याद होना ही चाहिए। ये 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब जो है 216 होता है, 7 का क्यूब जो है 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो दोस्तों, आपको ये जितने भी संख्या है इस संख्या को हम कहेंगे पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन
इस संख्या को कहेंगे पूर्ण घन संख्या। चलिए इसको हम इधर लिखते हैं, इसको कहेंगे पूर्ण घन संख्या। तो आप लोग को इससे एक चीज़ सीख मिलता होगा कि 1 से लेके 1000 के बीच, चाहे 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्या है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 1000 तक 10 ही घन संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। ये भी एक पॉइंट है। तो ये तो हुआ 10 तक। आप 20 तक भी याद कर सकते हैं और ज़रूरी है आगे चल के। जैसे में हमको याद है सब फटाफट मैं तो याद करके रखता हूँ गाइस। इसका 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859। आई कितना हो जाएगा ये? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 1 2 3 0, 8000। तो इस तरीक़े से ये चीज़ याद रखना होगा। अब एक बात आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मैंने जो वर्गमूल पढ़ा था उसका इकाई अंक सब अलग अलग था, लेकिन इसमें कोई भी संख्या नहीं मिस ना हो रहा है। यहाँ 1 भी है, इकाई अंक क्या 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 और 0, यानी जितने भी 10 के 10 नंबर्स अंक है सब आ सकते हैं। तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर पूर्ण घन पहचानने का तरीका हो तो पूरा पूर्ण घन बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। एक जो है एक बेस्ट चीज़ है जो आपको मैं ये अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ रोचक प्रतिरूप। इसका मैं रेड पेन से लिखता हूँ, कुछ रोचक प्रतिरूप। इसमें देखा जा रहा है दोस्तों विषम संख्या से ही प्राप्त कर लिया जा रहा है। 1 है, 1 बराबर 1, 1 के पावर 3। 1 के बाद दूसरा विषम संख्या 3 आता है और तीसरा विषम संख्या 5 आता है। ये दोनों को जोड़ने पर 8 आ जा रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 जो है 2 का जो है क्यूब है, ठीक है। अब चौथा जो है 7 है ना, ये जो 5वां विषम संख्या है, 6ठा विषम संख्या है, यानी ये 3 के पावर 3 है तो 1 2 3, 4 के पावर 1 2 3 4। अब इसको कैसे निकालेंगे ये अब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैं ब्लू पेन से बताऊँगा ताकि देखने में रोचक दिखे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या पैटर्न। चलिए अब देखिए पहला जो है 1 है, ठीक। तो इसका 1 के पावर 3, दूसरा 3 आता है, अब तीसरा 5 आता है, तो 2 के पावर 8 बराबर, रुकिए, बराबर 2 के पावर 3। अगला है 7, भाई चोद करा है तो ना, अब भागै नानू है बोलन से वो साला वही लंग पानी झोंकना भी है, मैं भाग देते हैं। चलिए 7 9 11 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 7 11 9 20 7 27, जो 3 के पावर 3 के बराबर हो जाएगा। अगला है 13 15 के बाद 17 19। देखिए 1 1 2 3 4 गो है विषम संख्या। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये 64 के बराबर आएगा, जो 4 का क्यूब है। अगला होगा 21 23
23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, इसको भी जोड़ेंगे तो 125 के बराबर हो जाए, जो 5 के पावर 3 है। लेकिन भैया अगर कह दिया जाए कि आपको 11 के पावर 3 को विषम संख्या पैटर्न पर बनाइए, तब कैसे बनाइएगा? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले आपको निकालना होगा शुरू वाला मान। तो ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो ये 11 है ना, तो 11, ठीक, 11 गुना 10 यहाँ पे दिया हुआ है, आप पहले यहाँ पे दे के समझ लिया जाए, ठीक है। ये 3 है, सेकंड वाला पे है, ठीक है। 11 गुना, देखिए 11 गुना 10 प्लस 1, यानी जो 11 है, 11 में आप 10 इससे कम संख्या से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। तो 11 दाएँ 110, 111। तो इसलिए 11 के पावर क्यू बराबर 111 गुना जोड़ 113 जोड़ 115 जोड़ 117 जोड़ 119 जोड़ 121 जोड़ 123 जोड़, गिनते जाइएगा कि ये 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 125 जोड़ 127 जोड़, गिनते जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से होगा। मान लीजिए अभी ये बना रहे हैं, डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि हाँ भैया इसका बनाइए, 5 के पावर 3 का बनाइए, क्या होगा? विषम संख्या वाला पर विषम संख्या योग। तो पहले हमको इसका शुरुआत वाला पॉइंट निकालना होगा, ये वाला पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? तो 5 गुना 5 से 1 कम कीजिए 4, अब प्लस 1 जोड़ दीजिए, 5 चुका 20, 20 1 21। देख रहे हैं 5 के पावर 3 बराबर 21 से स्टार्ट है, यानी जितना के पावर n के पावर मान लीजिए 3 निकालना है, n के पावर अगर 3 निकालना है तो आपको क्या करना होगा? n गुना n माइनस 1 और प्लस 1 करना होगा, यही वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों इस इंट्रोडक्शन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के साथ 6.1। फिर उसके बाद हम घनमूल बनाना सीखेंगे और घनमूल बनाने के बाद ये वाला जो है समाप्त कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।